शांति। शिव बाबा हम आत्माओं को अज्ञान अंधकार से निकाल ज्ञान की रोशनी में ले आते हैं, हमें जीवन मुक्ति का रास्ता स्पष्ट करते हैं और कई राज हमारे सामने खोलते हैं। तो आज बाबा ने कौन कौन से राज हमारे सामने स्पष्ट किए, कौन सी श्रीमत दी, आइए उनको रिवाइज करते हैं। आज 26 जून के महावाक्यों की रिवीजन इस प्रकार है। कंट्रास्ट की बातें। एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, दूसरी तरफ हो तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते हैं, तुम बच्चे ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। हम बच्चे पवित्रता के सागर बनते हैं लिमिटेड, बाप पवित्रता का सागर है अनलिमिटेड। बाबा का पद अविनाशी है, कोई मनुष्य का पद अविनाशी हो ना सके। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है, अब है कंसपुरी। वहाँ थे दैवी संप्रदाय, यहाँ है आसुरी संप्रदाय। सन्यासी घर बार छुड़वाते हैं, बाप घर बार नहीं इस पुरानी दुनिया को छुड़वाते हैं। याद से हमें क्या क्या प्राप्तियाँ होंगी। अज्ञान अंधियारा विनाश होता, जीवन मुक्ति मिलती, आत्मा की बुझी हुई ज्योति जगती, आत्मा साफ होती, बाप के पास आकर स्वर्ग में जाते, अंतमति सो गति होती। शिव बाबा के टाइटल्स आज की मुरली के अनुसार: पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पतित पावन, जादूगर, सौदागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, गॉड फादर, सत्य, चैतन्य, लिबरेटर, अनलिमिटेड। बाबा हम बच्चों से क्या कहते हैं? मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ। हम आए हैं इन पर्टिकुलर और सबको इन जनरल सुख धाम में ले चलने के लिए। राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ। यह कैसा फर्स्ट क्लास जादू है। तुम अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। तुमको मेरे पास आना है, फिर यह भाई बहन का नाता भी टूट जाएगा। श्रीमत पर चलो, गॉड फादर ही सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं। हम बच्चे क्या जानते हैं? शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं। यह जगत अम्बा जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बहुत बच्चे पवित्र बनते हैं, बहुत अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं। आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। बाप आए हैं इन पर्टिकुलर और सबको इन जनरल सुख धाम में ले चलने के लिए। आत्मा की मैल के बारे में बाबा ने क्या बताया? कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं, कितने अशुद्ध मैले बन जाते हैं। बाप को आकर मैले कपड़े साफ करने पड़ते हैं। आत्मा ही मैली बनती है। माया ने हमको कितना मैला बनाया है। आत्मा को साफ करने के लिए बाबा लक्ष्य सौंप देते हैं। बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं, कोई कपड़े फट जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं। कोई बहुत मैले अजामिल जैसे पापी हैं जो बिल्कुल धारणा नहीं करते हैं। भक्ति के विषय में बाबा ने कौन सी बातें स्पष्ट की? भक्ति पहले अव्यभिचारी होती है, बाद में व्यभिचारी बनती है। बिल्कुल अंधश्रद्धा में आ जाते हैं। साधु संत महात्मा भगत आदि सब साधना करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद आदि पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं कि भगवान जब आए तभी आकर हमारी सद्गति करे। जो मनुष्य भक्ति सिखलाते हैं उससे भी योग रहता है। हम बच्चों को धारणा क्या करनी है? एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। सतोप्रधान दुनिया में जाने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। मोस्ट बिलवेड बाप को और अपने सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम से बुद्धि का योग निकाल देना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। आज इस दुख धाम में रहते हुए सारा ही दिन हम अटेंशन रखें कि बुद्धि योग हमारा सुख धाम से जुड़ा रहे। कर्म करते हुए दैवी मैनर्स की धारणाएं भी अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए कि आपको आज की मुरली की कौन सी पॉइंट सबसे अधिक पसंद आई और आप किस बात को धारणा में लाएंगे।
ओम शांति।